मैच खेला और 4 ओवर के बाद बेहोश होकर ग्राउंड में गिर गया। 24 बोतलें खून की लगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बच सकता। मैं कहा डॉक्टर साहब, ये मेरा जो बच्चा है ना, ये आने वाला वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है। 56 आउट्स ने आउट किए उस इंजरी के बाद, और आज इस बात को 17 साल हो गए हैं, दोबारा उसको वो इंजरी नहीं हुई जो उसको एक्चुअली थी। वो रिटायर हालात आपने जो क्रिएट की ना उसके लिए, उससे रिटायर हुआ। ईद की छुट्टियों में मुझे इसको ज़बरदस्त इसके गांव में भेजना पड़ता था कि जाओ घर जाके अपने वालिदैन से मिल के आओ। कि सुपर स्टार जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। जैसे आपने मुझे बताया, अगर बात करें मोहम्मद आमिर की और फिर यासिर खान की, आपने बताया यासिर खान और शादाब खान और मुबस्सिर खान, तो इनकी स्टोरी बताइए कि कैसे ये चारों प्लेयर्स, क्योंकि आमिर की स्टोरी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन हर एक प्लेयर की जो स्टोरी है वो क्या थी, मोहम्मद आमिर कैसे आया पाकिस्तान टीम में, तो ये स्टोरी थोड़ी बताइएगा कि किस तरह से वो क्रिकेट में इन हुए। देखिए, अगर आप ये बताएं वो क्रिकेट में कैसे आया, तो मुझे एक दिन किसी दोस्त का फ़ोन आया था 2003 में। उन्होंने कहा यार आपको एक मैंने बच्चा देना है, आप इस बच्चे को प्लेयर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, फ़लाँ ग्राउंड में आप आ जाइएगा, मैं देख लेता हूँ। जब वो लाए बच्चा तो मैंने कहा ये आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। कहते क्यों? मैंने कहा यार क्या आप ले आए, ये तो बड़ा बच्चा, छोटा भी है और ये तो इसकी कोई बॉलिंग कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यकीन माने कहने का बस आपने इसको अपने पास रखना है, इसको बस आपने पढ़ाना भी है, क्योंकि मेरा स्कूल भी मैं अपना रन कर रहा था, तो इसको पढ़ाना भी है और साथ आपने इसको जो है ना वो क्रिकेट भी सिखाना है। यकीन माने कि उस बच्चे को ये 7-8 साल मेरे पास रहा है। 7-8 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कि इसको अदद है क्रिकेट कोई काम होता ना, बच्चे घूमते फिरते आते जाते ना। ईद की छुट्टियों में मुझे इसको ज़बरदस्त इसके गाँव में भेजना पड़ता था कि जाओ घर जाके अपने वालिदैन से मिल के आओ। ये इतना अपने आप को कीन रखता था क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, फिर दूसरी बात जो क्रिकेट जो मुझे बच्चे पूछते हैं उसमें क्या ख़ास चीज़ थी, उसकी बेसिक्स बिल्कुल ठीक थी। जो एक प्लेयर की ना बेसिक्स ठीक होनी चाहिए, उसकी जो ABC होती है ना वो ठीक होनी चाहिए। अगर बॉलर है उसका रन अप, उसका गैदर, उसकी लाइन, उसकी लेंथ वो ठीक होनी चाहिए। स्पीड, स्विंग, ये चीज़ें आपकी वक्त के साथ साथ जो है ना इम्प्रूव और जो है वो ग्रो करती हैं। तो एक तो उसका ये हुआ। फिर उस बच्चे के ऊपर मैं बताऊं कि मैं कहता हूँ एक फ़िल्म बनती है कि जब क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा जब उसको वो इंजर्ड हो गया 2007 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में, उसको डेंगू हो गया। मैं आपको बताऊं उसको 24 बोतलें खून की लगी। वो मलेशिया में 24 बोतलें खून की लगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बच सकता, इसको ये नहीं बच सकता। अच्छा जी, बड़ी परेशानी हो गई अच्छा, फिर उसको उन्होंने मैचों से बाहर रखा। सेमीफाइनल में इस बच्चे ने ज़िद की कि नहीं मैंने खेलना ही खेलना है। ज़िद की, मैच खेला मलेशिया में, कुआलालंपुर में मैच खेला और 4 ओवर के बाद बेहोश होकर ग्राउंड में गिर गया। ये गिर गया। अच्छा खैर, यहाँ मुझे पता चल रहा था सब कुछ, बड़ा मैं परेशान भी था। फिर वो खैर जब वो पाकिस्तान आया, फिर उसको मैंने ना तकरीबन 1 महीना उसकी मैंने फिर अपने पास इसको रख के इसको मैंने पूरा फिज़िकली हर चीज़ लगवाले से उसको मैंने ज़रा कुछ खिलाया पिला तगड़ा किया ज़रा, फिर ठीक हुआ। फिर जब ये क्रिकेट में गया 2009 से 2008 में क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने, PCB के डॉक्टर ने कह दिया कि इसके तो L5 L7 जो है ना वो है फ्रैक्चर्ड है और ये तो भी एक साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता। अच्छा जी, ये और मेरे लिए परेशानी की बात। ठीक है जी, मैं फिर क्या हुआ कि मैंने इसको अपने एक बार दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट थे उसके पास लेके गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपको यही अल्फाज थे मेरे, मैं कहा डॉक्टर साहब ये मेरा जो बच्चा है ना, ये आने वाला वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है, इसको बचाना है, मैं बता रहा हूँ मैंने से। यकीन माने डॉक्टर कहता है मैं क्या कर सकता। मैंने कहा भाई कुछ करना है। उसने मुझे कहा कि मैं आपसे रोज़ाना की 200 रुपये फ़ीस लिया करूँगा, 200 रुपीज़, 2008। तो मैं इसको कुछ करते हैं, इसकी कुछ थेरेपी वगैरह करते हैं। थेरेपी कराई, 1 महीना लगा। जो कहते थे ना 1 साल में ये नहीं क्रिकेट खेल सकता, खुदा की कसम 1 महीना एग्जैक्ट लगा। एंड ही स्ट्रेट अवे गो टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट फ्रॉम नेशनल बैंक और पाकिस्तान में टॉप कर गया। ही गॉट 56 आउट, 56 आउट्स ने आउट किए उस इंजरी के बाद, इंजरी से कम बैक करने के बाद। और आज इस बात को 17 साल हो गए हैं, दोबारा उसको वो इंजरी नहीं हुई जो उसको एक्चुअली थी। ठीक है जी, डॉक्टर्स को ऐसा कुछ अल्लाह ने उसको रंग डाल दिया कि वो ठीक हो गया। अच्छा, आमिर की बॉलिंग में अभी भी जब वो बॉलिंग करते हैं तो वही एग्रेशन जो है नज़र आता है, वही जज्बा नज़र आता है। हालांकि वो रिटायर हो गए हैं, वापसी भी रिटायरमेंट ली थी उन्होंने और T20 का नेशनल T20 मैच जो वर्ल्ड कप था वो भी खेला था, लेकिन अभी भी उसकी बॉलिंग में मतलब वही
स्पीड, कोई फ़र्क नहीं, उस चीज़ को वो मतलब कैसे कर लेते हैं? एक होता है ना जो एग्रेशन है, वो उसमें कैसे आया मोहम्मद आमिर में? नहीं, तबीयतन ये सख्त आदमी था, ठीक है, वो मेरे सामने चलो वैसा नहीं है, लेकिन तबीयतन वो सख्त आदमी था। और दूसरा, अब मुझे याद पड़ता है कि हमारा मैच चल रहा था, 2006-07 की बात है, तो बड़ा फाइनल हमारा हो रहा था, तो वो मैच हम हार रहे थे। दूसरी टीम को 24 रन चाहिए थे, उनके 8 खिलाड़ी बाकी थे और अभी तकरीबन मेरा 8-10 ओवर बाकी थे। तो मुझे कहता है आमिर के सर आप चाहते हैं कि हम मैच जीत जाए? नहीं, मुझे कहता है कि आप चाहते हैं मैच हार जाए? मैं कहा नहीं। कहता ये बॉल मुझे दे दें बस, क्योंकि मैं कैप्टन था तो मैं भी खेल रहा था। कहता ये बॉल मुझे दे दें। मैंने दिया, ऑनेस्ट स्पीकिंग उस बच्चे ने टीम को उड़ा कर रख दिया और हम वो 8 रन से मैच जीत गए। उस बच्चे में मेंटल ये जो चीज़ें थी ना, मेंटली ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिज बिगनिंग। अभी भी दिखता है जी, वो उसकी ना पूरी उसे ब्रॉटअप ऐसे हुआ है। फिर जो मेरे साथ रहता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। यानी अब सख्ती क्या है, बेसिकली उनके काम के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, और जो कि नहीं करना चाहिए, लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ठीक है जी। वो प्लेयर से ना उसके साथ उसके उसी के काम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं जो कि उससे दुश्मनी होती है। मैं समझता वो दुश्मनी है उसके साथ, ठीक है जी। तो लिहाजा वो क्या है, उसके अंदर वैसी चीज़ें आ गई और वो एग्रेशन वो आज तक लेके फिर रहे हैं, ठीक है जी। आज तक उसने अच्छा, दूसरी बात उसके मैं रिटायरमेंट की बात करना चाहूँगा। वो रिटायर हालात आपने जो क्रिएट की ना उसके लिए, उससे रिटायर हुआ। वो कोई अपनी फिजिकल कोई वीकनेस या फिजिकल का इंजरी कोई इस वजह से नहीं हुआ। अगर वो इंजर्ड था, हाउ कैन दे प्ले दिस लेवल ऑफ क्रिकेट? स्टिल ही इज़ प्लेइंग एंड अप टू सर्टेन लेवल। अभी भी आपके पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स में है वो, ठीक है जी। क्या ये पूरे पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा है जी? और आप जनाब उसको वो फिर कहते हैं कि तुम रिटायर भी हो, फलाएँ भी हो, फलां भी हो। वो तो फिर आपने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए ना उसके लिए, तो उसने अपने आप को अलहदा कर दिया। उसने कहा कोई। लेकिन सर अगर देखा जाए तो पिछले जो बॉलर्स हमारे एक लेगेसी छोड़ के गए हैं, उनमें वो एग्रेशन भी नज़र आता था, एक जज्बा भी नज़र आता था उनको। और अभी के बॉलर्स की अगर बात करें तो क्या डिफरेंट लगता है आपको? यस, इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं ना, तो फिर आप समझे कि आप गए, आपका लेवल ऑटोमेटिकली नीचे ही आता है, आप ऊपर नहीं जा सकते। प्लेयर्स हमारे को इतना डरा धमका के रखा गया है कि इस तरीके से कि बस वो बेचारे ना, एक तो आते बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, ये बड़ी जल्दी कंप्रोमाइज़ करते हैं। इनको अगर ये अपना स्टैंड अपने काम पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, ये लोग भाई आप चैम्पियन बनोगे, आप बेहतरीन बॉलर बनोगे। मगर क्या करते हैं कि ये लोग ना कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कंप्रोमाइज़ बेसिकली आपके जो है ना सारे स्टैंडर्ड को डाउन कर देता है और प्लेयर वीक हो जाता है। अच्छा, जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आमिर की भी, लेकिन आमिर भी आपकी एकेडमी से गए हैं, और शादाब खान, यासिर खान हो गए और मुबस्सिर, तो उनकी क्या स्टोरी रही है? उनके क्रिकेट में इन कैसे हुए हैं? स्टोरी देखें सबकी है, सबकी वैसे अर्ली सैड स्टोरी, ठीक है जी। कि और मैं क्या करता था, ऑलवेज मैं ऑफर माई शोल्डर कि आओ तुम मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। क्योंकि शादाब की दफ़ा तो मैं आपको बताऊं कि जो आदमी इसको लेके आया था मेरे पास, उसने मुझे कहा था कि मैं आपको एक बच्चा देना चाहता हूं, बस उसको क्रिकेटर बना दें। ये उसने मुझे कहा था, ये अल्फाज थे उसके, ये आपने तैयार करना है। आमिर की बारी में और शादाब की भी। अच्छा, आमिर के बाद थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो था। शादाब फिर भी लेग स्पिन करता था, ठीक है जी। तो शादाब को 3 साल फिर मैंने काम कराया है, उसको मैंने बैट्समैन भी तैयार किए। और कहने वाले मुझे ये भी कहते थे कि आपने जुल्म कर दिया है, वो बॉलर था आपने उसको बैट्समैन बना दिया है। मैंने कहा भाई प्लेयर को हमने साथ साथ उसके एरियाज़ कवर करने होते हैं। अच्छा, वो क्या हुआ कि इसी तरह जो यासिर है ना, यासिर मेरा ख्याल 9 से 10 साल में पर क्रिकेट खेला है, वो बहुत बच्चा था। वो मुबस्सिर खान 15 साल का था जब उसको मैंने लिया था। कोई अच्छा, मेरा काम ही है कि मैंने हमेशा जो है ना वो कमज़ोरों का साथ दिया, ताकतवरों को मैं नहीं लेके चलता आगे। अच्छा, मैंने कहा मेरे कंधे पे बैठो, मुझे बर्दाश्त कर जाना बस कुछ अर्सा, अगर तुम मुझे बर्दाश्त कर गए तुम प्लेयर पक्के हो। अच्छा, अब वो क्या हुआ, मुबस्सिर खान ये आया 15 साल की उम्र में आया, ठीक है जी। उसके बाद ये अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, ठीक है जी, रीजन खेला, 2 दफ़ा पाकिस्तान में टॉप किया इसने, फर्स्ट क्लास खेला। जब पहले मैच में पाकिस्तान में टॉप किया, रिकॉर्ड बनाया इसने, 165 रन किए पहले मैच में ही, कराची में इसने किया था। अच्छा, यासिर खान को आप देख ही रहे हो किस तरह अग्रेसिव प्लेयर है ये, ठीक है जी। अच्छा, तो ये प्लेयर की तो ये खासियत है, और इनको मैंने ये एग्रेशन सिखाया हुआ है सारा, तो वो वहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है।
लेकिन अगर एग्रेशन की बात करें तो अभी तक आमिर में वही एग्रेशन है। अगर शादाब की बात करें तो शादाब आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं और लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल पे बात करें तो वो जो एक आउट फॉर्म चले जाते हैं, उसका बेसिकली क्या रीज़न होता है कि कितना अच्छा प्लेयर और वो आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है और उसकी फॉर्म बहाल होने में काफ़ी अरसा हो जाता है। वो ना शादाब की जब बात करेंगे ना अगर आप, तो वो उसमें पता क्या हुआ, उसको ना वो इंजर्ड हो गया था, उसको ग्रोइन का कोई प्रॉब्लम था, वो बहुत लंबा उसने कैरी किया। पता नहीं अब ये काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स का था कि उसको वो फिट करते, उसको पूरा रिहैब करते, तो वो उन्होंने शायद उस तरह नहीं किया। आपको पता अगर एक प्लेयर एक दफ़ा अनफिट हो जाए और वो अनफिटनेस कैरी कर रहा हो तो उसकी सारे जितने भी मैकेनिक्स ना प्रॉपर काम नहीं करते। बॉलिंग फिर आपकी प्रॉपर मैकेनिक्स नहीं होती, जिससे क्या होता है कोई ना कोई मैकेनिक जो होता है वो आधा रह जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं वो कर रहे कि जब तक आपकी पूरी फिटनेस नहीं होगी, आपके पूरे मैकेनिक्स काम नहीं करेंगे, आपका लेग ब्रेक नहीं होगा, आपकी बॉडी पूरी टप पैवर्ड नहीं करेगी। ठीक है जी, ये चीज़ें इसकी बॉलिंग पे इफेक्ट हुई हैं। और अगर आपने देखा हो कि शादाब ने फिर अपना PSL में भी अपर ऑर्डर पे आके उसने रन्स भी किए, ये ही तो बैटिंग उसके काम आ रही थी फिर, जो उसको तब हमने एक्स्ट्रा काम करके उसको करा दिया था, उसको हेल्प किया उसने लाइफ में। फिर अगर वो बॉलिंग पे ही रहता तो वो तो शायद क्रिकेट से बहुत दूर जा चुका होता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये अभी भी जिन प्लेयर्स को आपने ट्रेन करवाया है तो ये अभी भी आपके पास आगे ट्रेनिंग करते हैं या नहीं? नहीं, अब नहीं ये अब नहीं आते। अब ये इनको अपने ही एक्टिविटीज़ के काफ़ी बिजी होते हैं बोर्ड के प्लान्स के साथ या टीम्स के साथ, या इनकी अपनी ही टीम्स वो जो होती हैं फ्रेंचाइजेज जो होती हैं वो अपने कैंप्स लगाए होते हैं। ये अब हमारे पास नहीं अब आते। आना चाहिए, इनको आना चाहिए। अभी मुबस्सर खान तो आया हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है जी, मैंने कहा कभी कभी आया करो, आके ज़रा बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हो जाती है, बच्चों से मिला करो आके। तो आमिर अभी ईद पे आया हुआ था, तो शादाब अभी नहीं आया, वो भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो यासर भी आ जाएगा। बस आएंगे, कभी कभार आते हैं बस। लेकिन वो मेरा वो जो है ना, नहीं, मैं आगे देखता हूँ, पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, क्योंकि मेरा अल्लाह ने मुझे एक रोल दिया हुआ है, मैं वो निभाई जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये बच्चे जो खेल रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये बच्चे जो हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी इनका वक्त है। ठीक है जी, अब इनको तैयार करने का वक्त है। तो इनमें से क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फ्यूचर स्टार जो जल्द जो है हमें पाकिस्तान नहीं, मैं आपको जी नज़र आएगा? जी, रज़ाल मुस्तफ़ा, ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान का अपकमिंग बैट्समैन बनेगा वो 1.5 साल में, और स्टाइलिश, आपको एक दफ़ा बाबर आजम की याद बुलाएगा। ये हल्का सा चैलेंज है, सख्त चैलेंज नहीं है, हल्का सा चैलेंज है। ठीक है जी। बाकी बच्चे मेरे और भी बड़े अच्छे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे में हमने ग्रूम कर लिए हैं। ठीक है जी, दिन में जो हमारा सेशन होता है उसमें काफ़ी लड़के तैयार हैं। क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपकी एकेडमी में, जो फ्यूचर स्टार्स हैं हमारे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी एकेडमी में? जी देखें, जैसे कि बच्चों को हम ट्रेन करते हैं तो इनके हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, लाइक इनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, लाइक इनके जो टेक्निकल ट्रेनिंग इनकी होती है बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, फिर इनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर इनके लेक्चर्स हम देते हैं इनको, जो कि बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम इनके मैचेस कराते हैं, और फिर इनको जब बैटिंग अगर ट्रेनिंग की बात करें तो बॉलिंग मशीन हमने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, बॉलिंग की यूज़ करें तो साथ हमने जो है वो स्पीड गन हम यूज़ करते हैं। तो यानी बच्चों के साथ हम सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं जो कि इनकी क्रिकेट को एनहेंस करते हैं। मतलब आपने मेंटली जो ट्रेनिंग के हवाले से बात की है, वो मेंटली ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि अक्सर हम कुछ जगहों पे ऐसे देखते हैं कि हमारे अगर पाकिस्तान में प्लेयर्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं मैचेस, तो वो अगर उनको रन्स, जो बॉलर्स होते हैं अगर उनको रन्स पड़ते हैं तो वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, और अगर बैटर्स होते हैं तो वो भी एक विकेट गिरने के बाद प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस हवाले से आप प्लेयर्स को, अपनी एकेडमी के जो प्लेयर्स हैं उनको अभी से मेंटली जो एक ट्रेनिंग होती है वो कैसे करवाते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बात क्रिकेट खेलने से आपको क्रिकेट नहीं आएगी, क्रिकेट सीखने से आएगी। अगर आपने क्रिकेट सीखी होगी सही तरह से, तो आप ये जितनी भी सिचुएशन अराइज होती हैं ड्यूरिंग द मैच, आप उनको बड़े ईजिली हैंडल कर लेते हैं। जब आपने सीखा ही नहीं है, आप जस्ट खेला हुआ है, तो फिर जब डिफरेंट सिचुएशन आती हैं तो आप उसमें पैनिक हो जाते हो और आपसे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं। लिहाजा पहले तो आपने क्रिकेट सीखनी है, फिर इनको जो हम लोग जो है जब इनके मैचेस करवाते हैं, फिर इनके डिफरेंट हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं, यानी अपने इंटर अकेडमी इनका T20 टूर्नामेंट, इंटर अकेडमी इनका 1 डे टूर्नामेंट, इंटर अकेडमी इनका 2 डे टूर्नामेंट, यानी हम सारे फॉर्मेट्स जो बच्चों को खिलाते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है।
उनको अच्छा एक्सपीरियंस भी आ जाता है बच्चों को। दूसरा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर वो सारे चैलेंजेस, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ज़रा, मैं थोड़ा सख्त वाला कोच हूँ, तो वो जिससे क्या होता है बच्चे मुझे जो इतनी देर सफ़र करते हैं ना, बेसिकली जो मुझे बर्दाश्त करते हैं, बेसिकली उनके माइंड स्ट्रांग हो रहे होते हैं। बहुत दफ़ा मुझे आमिर ने कहा, बहुत दफ़ा मुझे इधर प्लेयर्स ने कहा कि सर यहाँ पे तो अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, रिसेंटली बात है, आमिर तो खैर माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा था फैसलाबाद में, मेरे 2 प्लेयर्स खेल रहे थे वहाँ पे रावलपिंडी रीजन की टीम में, बल्कि 3। तो उन्होंने कहा कि ये हम 3-4 लड़के हैं जो कि बिल्कुल कूल एंड काम बैठे हुए हैं, बाकी सब में पैनिक फैला हुआ है कि आज का मैच हम कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, अगर ये ना हो गया तो क्या होगा, अगर वो ना हुआ तो क्या होगा। लिहाजा हम लोग यहाँ से जो है ना, हमें मेंटली बड़ा पीस है, हमें पता है हमने करना क्या है। ये चीज़ आपने हमें ट्रेन करवाया सारा। तो यही जो मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग की हम बात करते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं कि आपने डिफरेंट सिचुएशन आएंगी, उसमें से आपने अपने आप को राइज कैसे करना है, उसमें से आपने जो है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यही चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं।